अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं टिकटॉक पे लाइव आ चुका हूँ। इस वक्त जर्मनी में 4:20 हो रहे हैं और मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर के लिए आपके साथ गपशप लगा लें। आज हफ्ते वाला दिन है, सूरज निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कि जाके दोस्तों से मुलाकात कर लें। 3-4 जगह मैंने मैसेज भेजे हैं। आज ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम होगा। हम पाकिस्तान भी बात करेंगे, हम स्पेन भी बात करेंगे, हम यूके बरतानिया भी बात करेंगे, हम बैंकॉक भी बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले मेरे साथ कौन आता है। तो मैं इस वक्त मैं मिला रहा हूँ, तो साथ साथ हम गपशप लगाएंगे। मैं इस वक्त लाइव आपके साथ हूँ। मेरे साथ बहुत बहुत प्यारी शख्सियात नाज़रीन होंगी। लाइव प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं। जर्मनी में 4:21 हो चुके हैं, पाकिस्तान में 8:21 हो चुके हैं। इस तरह बैंकॉक का वक्त हमारे साथ 6-7 घंटे आगे है। स्पेन का हमारे साथ ही वक्त मिलता है। बहुत ही प्यारी शख्सियात होंगी नाजरीन। इस वक्त लाइव आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको आज ऐसे ऐसे शख्सियात से मिलवाऊंगा। शायर भी हैं, बीच में डॉक्टर भी हैं, बीच में वकील भी हैं, बीच में इंजीनियर भी हैं। 3-4 दोस्तों से आपका मैं तारुफ करवाऊंगा। मैंने पैगाम पूरी दुनिया में भेज दिए हैं कि मैं टिकटॉक पे लाइव आया हूँ। आ जाए आप। माशाल्लाह मैंने टिकटॉक खोला है तो सारी दुनिया आ गई है। तो तैयारी कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह आपको अच्छा एक प्रोग्राम आज दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि पहले दोस्तों से गपशप लगा लूं, फिर मेरे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत होंगे। इनका कलाम हमने पहले भी सुना है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज में, और इतना बहुत ही अच्छा कलाम लिखते हैं। कलम कबीला के ये मेंबर हैं। इनसे भी मैं फिर दोबारा तारुफ करेंगे, क्योंकि नए नए बाज हमारे पास सब्सक्राइबर आए हैं, नए दोस्त आए हैं। उनसे हम सलाम दुआ करने के बाद तारुफ करवाएंगे, फिर इनका कलाम भी सुनेंगे। अजीज शायर हैं, उनका कलाम सुनाएंगे। मैंने अभी बात की, आपकी बातों में हो रही थी, उसी दौरान एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनसे राब्ता हो गया। वो भी कहते हैं कि मैं भी आऊंगा, शामिल होऊंगा हमारी, क्योंकि प्रोग्राम ऐसे होते हैं नाज़रीन के फैमिली में बैठ के देखे जा सकते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे यूट्यूब हो। ये हमारी गारंटी है कि हमारे बड़े ही मुहज़्ज़बाना होते हैं। मेरे साथ लाइन पे हैं, तो मैं उनके पास चलता हूँ, उनसे हाल चाल पता करूंगा। मैं इस वक्त लाइव हूँ। के सईद साहब हैं, कलम कबीला के साथी हैं, मेंबर हैं। मैं उनके पास चला जाऊंगा। जी थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं। इस वक्त टिकटॉक पे आप लाइव हैं, मैं पाकिस्तान हूँ जी। के सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब सलाम। नसीर साहब, कहते हैं आप शुक्र मिजाज अलहम शरीफ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछ लूं, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? बैंकॉक में हूँ इस वक्त। जी, बिल्कुल आवाज़ आ जी रही है जी जी, मुझे भी आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही आवाज आ रही है, अच्छा। केत सही साहब की भी आवाज आ रही है। नाजरीन मैं अब चाहता हूं कि थोड़े से दोस्त और आ जाएं और अपना तारफ करवाएंगे। कलम कबीला के जो रुए रवा हैं और खूब मसरूफ रहती हैं। मैंने कई दफा इनको मैसेज किया, लेकिन मसरूफियात पाकिस्तान में ऐसी होती हैं, तो वो उसमें इंसान हो कर रहा होता है। तो मेरे साथ इंशाल्लाह भी स्पेन से भी आएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब इजाजत हो तो मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान बात, उनसे हल्का सा तारुफ लेके उनका कलाम सुनते हैं, फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है? जी, जी, ज़रूर जी। हाँ जी ठीक है। के सही साहब अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं, इस वक्त सारी दुनिया आपको लाइव सुन रही है जी। जी नसीर साहब, आपको पता है कि हमारे इधर एक अदबी फोरम है, कलम कबीला के नाम से हमने यहाँ बना रखा है। और खूब इसमें अल्लाह के फजल से लोग शामिल हो रहे हैं। नए लिखने वाले भी आ रहे हैं और हर रोज आ रहे हैं, और पुराने तो यकीनन हैं। और इतने उस्ताद शोरा भी हैं जिनसे हमारी इज्जत अफजाई होती है। जी और मैं यहाँ पाकिस्तान में इन लोगों के साथ काम करता हूँ। उनकी महफिलें भी हो जाती हैं, महीने में एक महफिल, या अब सर्दियां थी तो मुमकिन ना हो सकी महीने में महफिल, यानी दिसंबर और जनवरी में ना हो सकी, लेकिन छोटी महफिलें हो जाती हैं। बड़ा मुशायरा अब हम इंशाल्लाह ये फरवरी में पहले हफ्ते में बड़ा मुशायरा करेंगे। और हमारा मकसद इल्म और अदब फैलाना है और उन लोगों को आगे लाना है, उन लोगों को स्टेज देना है, बड़े स्टेज की तरफ लाना है जिनको किसी वजह से पजीराई ना मिल सकी। तो ये हमारा मकसद है। यहाँ पाकिस्तान में हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें हमारे इंटरनेशनल सतह पर भी मेंबरान हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, हॉलैंड में हैं, जर्मनी में हैं, इंग्लैंड में, इस तरह हर जगह पे अल्लाह के फजल से हमारे कोई ना कोई मेंबर मौजूद हैं। थाईलैंड में भी हैं, थाईलैंड वाले दोस्तों का भी जिक्र कर दें जी तो। जी जी, थाईलैंड में हमारे उस्ताद शायर हैं, थाईलैंड में भी हैं। हाँ जी अच्छा, ये गोया अपना दुनिया में थोड़ा सा फैली हुई और तारफ करवा दीजिएगा।
आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं आपके कलम कबीला के ग्रुप में? कलम कबीला के ग्रुप में पाकिस्तान में मैं सदर हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में, हाँ जी। और हमारे इंटरनेशनल सदर हैं एक ऑस्ट्रेलिया में, करम नईमुल्ला बाजवा साहब हैं। जी, और इस तरह हमारी यहाँ बकायदा बॉडी है, एक जनरल सेक्रेटरी है, फिनांस सेक्रेटरी है। अच्छा, हम जो भी अपने मीटिंग्स भी करते हैं महीने में, और जो सालाना मुशायरा है वो भी होता है। जी। और अलग से हर रोज बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, बेहतरी की बेहतर से बेहतर होना है। मैं सुन पता लगता रहता है, बहुत जबरदस्त किस्म के शोरा हैं आपके, और बड़ा जबरदस्त किस्म का कलाम होता है। और माशाल्लाह आपने तो जब सुनाया था आपने महफिल ही लूट ली थी। हमारे पास के सही साहब थाईलैंड में जो है डॉक्टर शहजाद साहब, अल्लाह ताला ने उनको आवाज का बहुत जबरदस्त किस्म का तोहफा दिया है। और उन्होंने दो जी जी चार गजलें तो ऐसे सुनाई हैं, वैसे भी ये पाकिस्तान विनर हैं, अच्छा कलाम पढ़ते हैं ये। आजकल थाईलैंड में हैं, डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल रहे हैं होम्योपैथिक कॉलेज के पाकिस्तान में, आजकल थाईलैंड में हैं। तो अच्छा, आपको आवाज आ रही थी शहजाद साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि स्पेन से भी आ गए हैं कुछ, मैं ताकि इकट्ठा प्रोग्राम हम शुरू करें। अभी तो नजर नहीं आए मुझे। अच्छा, चलें ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि मैंने उनको मैसेज किया था। अच्छा, के सही साहब आप थोड़ा सा अपना कलाम सुनाएं, तो फिर हम उनसे तरन्नुम से भी कलाम सुनेंगे। आप सुनाना चाहें जो भी अरशाद, अपना नया कलाम या पुराना जी जो आपने पहले भी पढ़ा। जी, जी जी, जी। मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम में आपके त्वस्त से ही मुकरम डॉक्टर साहब का खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हैं वो, उनका बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें। जी, और ऐसे तमाम दोस्त जो मैं सुन रहे हैं, जो मुझे सुनेंगे, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह उनको जज़ा दे जिन्होंने आमीन। हमारे लिए वक्त निकाला। तो वेलकम मैं जी, वेलकम। आपको शिजाज साहब के बारे में आपने बताया तरन्नुम से पढ़ते हैं, और मैं भी उनकी खातिर आज 2-3 शेर आपको तरन्नुम से सुनाता हूँ। तरन्नुम से सुनेंगे नाजरीन, बड़ा खामोशी से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खामोशी से हम सुनेंगे के सही साहब का अपना लिखा हुआ कलाम तरन्नुम के साथ। जी, अरशाद। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि दुश्मन के साथ मिल के दिलदार आ गए, हम सर कटाने के लिए पुरकार आ गए। बहुत अच्छा। दुश्मन के साथ मिल के, दुश्मन के साथ मिल के दिलदार आ गए, हम सर कटाने के लिए पुरकार आ गए। लोगों में हुक्म खास की तनफीज के लिए पत्थर के साथ बांध कर हथियार आ गए। लब्बैक या रसूल के नारों की गूंज में, लब्बैक या रसूल के नारों की गूंज में, तकवा शियार शहर के अखयार आ गए, तकवा शियार शहर के, तकवा शियार शहर के अखयार आ गए। दीन सी साहब माशाल्लाह, बहुत ही तरन्नुम से वजद तारी हो गया, सारी चीज आपके शेरों ने सारी चीज बयान कर दी है। जो जबर के हालात हैं वो जब ये शेर सुनेंगे उनको यकीनन सब्र आएगा। आजकल जबर के हालात हैं पूरी दुनिया में, तो फलस्तीन में भी जहां जहां ये जबर के हालात हैं उस उनके लिए ये शेर काफी है। अच्छा, जाफरी मकसूद जाफरी साहब हैं सही साहब, हमारे एक पाकिस्तान में मशहूर प्रोफेसर दानश्वर, हमारे साथ वो प्रोग्राम करते हैं, कलाम भी भेजते हैं। तो उनके कलाम में से दो तीन शेर हम सुनते हैं डॉक्टर साहब से, ठीक है जी? जी जी सर। हाँ जी, डॉक्टर साहब शुरू जी। जी, ये सर उनकी नई गजल जो उसके 3 शेर मैं पेश कर रहा हूँ। जी, ये फसले बहारां भी तो
गुलबार नहीं है, जिस रास्ते पे चलता हूँ वो हमवार नहीं है। जायज है कहाँ पेश बुता सर को झुकाना, जायज है कहाँ पेश बुता सर को झुकाना, इंसान के लिए हल्काए जन्नार नहीं है। वो शख्स यजीदी है, हुसैनी वो नहीं है। वो शख्स यजीदी है, हुसैनी वो नहीं है। जो पेश सितंबर सरे पैकार नहीं है, ये फसले बहारा भी तो गुलबार नहीं है। जिस रास्ते पे चलता हूँ वो हमवार नहीं है। वाह, बहुत ही खूब, शुक्रिया। अच्छा, आप अपने केस साहब अपने इर्द गिर्द का बताइए, कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, क्या जब बाहर जाती हैं क्या देखते हैं, क्या क्या फल आए हुए हैं, और कैसा है हमें तो उस घट्टी जो से मिट्टी घट्टे से भी प्यार है, वहीं हम पले बड़े हैं। बताइएगा कैसा है आजकल का माहौल वहाँ का। जी, कल से यहाँ सूरज ने मुंह दिखा की है और कल से मौसम ठीक है हमारा। कुछ टेम्परेचर बेहतर हुआ है। अच्छा। वरना तो बहुत सर्दी थी और 3-4 के दरमियान ही रही है, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, कोई पता नहीं चलता था। लेकिन आज भी धूप लगी है और आज के बाद यानी अब जो शाम है खुशहाल शाम है और लगता है कि फरवरी की शाम शुरू होने वाली है, यानी बाहर की मजे की शाम। सर्दी है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। और आज मैंने सड़कों पे देखा है, धुंध नहीं थी, लेकिन आपको जो अच्छी चीज लग रही है यहाँ की गर्दो गुबार वो उड़ी हुई थी और उसमें बाइक चलाने वाले भी जा रहे थे, गाड़ियां भी दौड़ रही थी और अजीब सा गहमा गहमी थी जो आज सूरज की रोशनी में यानी जब धूप निकली तो मैंने देखी। बहुत मजा आया आपकी सारी बातें सुन के। वो खुशबू आ जाती है उस धरती की। 45 साल हो गए हैं उस धरती को छोड़े हुए, लेकिन हमारे दिलों में बसती है वो बस्ती, इतनी प्यारी है बस्ती है। तो जब आप जाते हैं, आजकल फल कौन से आए हुए हैं हमारी बस्ती में या पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में आजकल फ्रूटर वगैरह मिल जाता है, किन्नू का जोर है। अच्छा। और सेब भी अच्छा आया हुआ है। अच्छा। और केले हैं वो जैसे छोटे हो गए हैं, मौसम उनका जो ही सर्दी आई है तो वो अच्छे नहीं रहे। बाकी सारे मौसम बड़े, फल जितने भी हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं और मजे मजे के फल हैं, मीठे और ठंडे। माल्टे, किन्नू माल्टे जिसे हम कहते हैं, और जब तक किन्नू माल्टे ना कहें, माल्टे सालों का मजा नहीं आता हमें खाने का। तो किन्नू वगैरह, अमरूद बहुत अच्छा है। अच्छा, सारे हैं मजे मजे के फल आए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं महंगाई बड़ी होगी तो जो कि मिल जाता है, गरीब गुरबा सिर्फ देख के खुशबू सूंघ के गुजारा कर रहे हैं कि वो भी खा सकते हैं कि जराए आमद ठीक हो चुके हैं। सर, जराए आमद तो जब तक हमारे मुल्क के अल्लाह करे, दुआ करेंगे हमारा मुल्क भी अपने पांव पे खड़ा हो जाए, बेहतर है पहले से हालात है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल में है। इस तरह यहाँ बसने वाले भी जो एक तबका है वो तो जो मर्जी खाए पिए, मसला नहीं उनको, लेकिन जो ये गुरबा की आपने जिक्र किया है उनके लिए बहुत मसाइल हैं, बहुत सारे मसाले। हाँ जी, हाँ जी, जो अच्छा फल है वो 200-300 रुपए किलो से कम नहीं है। मसलन सेब है तो 300, 350, 400 रुपए किलो तक अच्छा सेब मिलता है। अच्छा। बताइए ना कि किलो सेब जो है वो कुछ भी नहीं होता। जिसके घर में 4-5 औलाद का कुनबा है वहां तो पूरे भी नहीं आएंगे किलो सेब। इस तरह गरीब गुरबा के लिए मसला है।
बाकी जो तबका है ऊपर वाला तबका, उनको तो खुदा ने नवाज रखा है, वो जैसे मर्जी खाते हैं। अच्छी, क्योंकि नाज़रीन को मैं भी ये भी बता दूं कि जर्मनी में तो फलों की बेशुमार है, क्योंकि यहाँ ज़राए आमद ऐसे हैं। मालूमात के लिए सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यहाँ ज़राए आमद अच्छे होते हैं और कीमतें कंट्रोल में है। फर्ज किया यहाँ कम से कम अगर किसी की तनख्वाह है वो 12 यूरो फी घंटा है, जो हुकूमत ने मुकर्रर की है। मैंने फिगर में बताया, राउंड राउंड फिगर में 12 यूरो फी घंटा। अगर वो 8 घंटे काम करता है तो वो 12 96 100 यूरो की दिहाड़ी लगा लेता है। लेकिन खुशी की ये बात है कि वो 12 यूरो उसके लिए पूरे दिन के लिए काफी है। इसका मतलब है जो 90 यूरो है डॉक्टर साहब और के सही साहब के लिए भी, कि वो 90 यूरो उसकी बचत है। कि मसलन 12 यूरो में 1 यूरो किलो का वो सेब भी ले सकता है, दूध भी ले सकता है। उसके लिए एक बंदे के लिए या एक फैमिली के लिए भी बाज़ दफा 12 यूरो काफी होते हैं। ये तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में जो बंदे ने ज़राए आमद किया है वो उसके खाने पीने के लिए काफ़ी है। यहाँ सेब सस्ता है, जिन्हों असी पंजाबी च कहते कि देखते नहीं, लोग पड़े रहते हैं, खाते नहीं है, बच्चे भी नहीं आके खाते। केला भी, बनाना भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अलबत्ता अंगूर आजकल महंगा हुआ है। मैंने बल्कि मार्केट में कल पूछा था वजह क्या है। अंगूर तो खुद यूरोप में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में होता है। वो इस वक्त 6 यूरो बना गया वो किलो है, लेकिन गुजारा कर लेते हैं। वो सस्ता भी मिलता है, 3 भी मिल जाता है, 4 भी। लेकिन किसी जमाने में 1 डेढ़ 2 यूरो किलो मिल जाता था। और जिस तरह मैंने कहा कि संतरे यहाँ से ज्यादा इटालिया, वहां से स्पेन से आते हैं, किन्नू वगैरह, या तुर्की से आता है, या अरब कंट्री से आती हैं बहुत चीजें, मारोको वगैरह से। तो ये सिचुएशन है। गोश्त भी सस्ता है यहाँ, अगर गोश्त का लगाया जाए, क्योंकि इतना गोश्त होता है कि बच्चे कहते नहीं वैसे गोश्त नहीं खाना। तो बहरहाल ये तो ऊंच नीच होती रहती है। यहाँ की मैंने पोजीशन जर्मनी की बताई है। अच्छा, केस साहब कुछ बात करना चाहते हैं फिर, वरना तो 2 शेर में इनसे सुन के प्रोग्राम बंद करते हैं। फिर आप इस तरह करें कि हमें रेगुलर आ जाए ना हमारे साथ, अपनी मसरूफियात में से 3-4 मिनट हमें दे दिया करें जिस तरह आज दिए हैं। जी मैं दिया करूंगा। पहली बात तो यह है कि मेरी तरफ से जो बिशारत साहब ने का के कलाम पढ़ा है उनको मुबारकबाद दें, हाँ जी, और उनकी तस्वीर में से शेयर करें। उन्होंने तो मेरा मैं तारफ नहीं उनसे, लेकिन मैं उनको मैं बताने में बहुत तस्वीर भी अच्छा पड़ा। करूंगा, इनका नज़म बड़ी भी भेजूंगा। ये डॉक्टर शहजाद साहब हैं, ये बंकाक में रहते हैं। तो मैं इनसे कलाम, इन्होंने जो मकसूद जाफरी साहब हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। वो पॉलिटिकल वो एडवाइजर रहे हैं बेनज़ीर के, और आज़ाद कश्मीर के सदर कयूम के रहे हैं वो। और बहुत एक्टिव हैं हुकूमत पाकिस्तान में, अदबी तौर पे वो बड़ी मानी जानी पहचान है वो, और तासुब नहीं करते, ये उनकी खासियत है। बड़े दिल वाले हैं माशाल्लाह। उनका मैं कलाम वही 2-3 शेर सुन के आज दोबारा फिर इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तैयार हैं? जी मैं उनका ही आपको कलाम अभी सुनाया था। नहीं तो वो दस्त, वो जो सा रुखसत, वो तो फिर पता है ना कि वो ना सुने तो फिर मजा नहीं आता। वो आपने जो पढ़ दिया है बस नसीब में कमाल मुझे का। मौका था ना, हाँ जी, मैं भी 2 शेर और सुना दूंगा। अच्छा आप सुनाएं फिर डॉक्टर साहब, आप सुनाएं फिर, अप्रिशिएट करें अरशाद अस्सलाम करेंगे वालेकुम तो। वरहमतुल्लाह बरकातहू। आ गया हूँ मैं लाइन पे। बड़ी बात है, बड़ी बात है माशाल्लाह, आ चुके हैं। और अब अच्छा, मैनू तुसी दसो, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, मेरा चेहरा ठीक है? आज तो कुछ आपने एक्स्ट्रा मेकअप किया हुआ है, आप अच्छा तो इसीलिए तो ठीक पूछ रहे है, हैं। क्योंकि 2 शख्सियात का चेहरा मेरे पै रहा साया। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ स्पेन का मौसम कैसा है? स्पेन का मौसम आज ठंडा है, कूल कूल। कूल कूल से ठंडा है, लेकिन स्पेन की तारीफा में करती हूँ तो फालतू से बड़ा खिलाते जे। तो ये केस सही साहब ये है राणा जीशान साहब, ये एडवोकेट आजकल स्पेन में है और भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे साथ हैं समझे। ये चैनल ये सारा कुछ यही संभालते हैं। डॉक्टर साहब तो रूए रवा हैं, आप भी आगे। आप केस सही साहब सुनाइएगा 2-4 शेर जो कहना चाहते हैं, तो फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं, उनसे एक नज़म सुनेंगे। जी अरशाद केस सही साहब। ये जो एडवोकेट साहब आए हैं इनको मेरा सलाम अर्ज कर देना। इनसे आज तरफ है, इंशाल्लाह होता रहेगा प्रोग्राम। आप जब कहाँ करेंगे, मुश्किल वक्त है लेकिन मैं निकाला करूंगा वक्त। तो उसी गजल के मैं 2 फिर आपको और सुनाऊंगा तरन्नुम के साथ उसी लय में। अरशाद उसी लय में सुनाई देंगे, वजह तारी कर दीजिएगा फिर। हाकिम सजा सुना के
सोचों में खो गया, मुझ पर जंजीर डालने मेरे यार आ गए, मुझ पर जंजीर डालने, मुझ पर जंजीर डालने मेरे यार आ गए, करके तवाफ यार के कूचे कबा वजू, पढ़ने नमाज इश्क की सरदार आ गए, गाफिल था बंदगी के आदाब से मगर सजदे में गिर गया जो सरकार आ गए। जी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो थाईलैंड के जो आपके शायर हैं उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उन्होंने भी एक कलाम सुनाया, वो सुना दीजिए, उनका नाम बता सकते हैं? उनका नाम है उस्ताद, मुझे भी कुछ भूल हमने है, निशाद, निशाद याद आ गया, निशाद, नशाद है या निशाद है? नौशाद, हाँ जी, मुझे याद आ उस्ताद गया। नौशाद, हाँ जी हाँ जी नौशाद साहब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अब राणा साहब हम सुनते हैं कलाम रुखसत के वक्त आंखें हमारी जो नम हाँ नहीं। हाँ, तो वाह जी मैं वाह, कहता हूँ कमाल की बात कमाल सुनते हैं, है, रात कमाल है राती भी मैं जनाब, सुनता रहा। कमाल का। तो कमाल कर दिया इन्होंने, लिखने वालों ने और सुनाने वालों ने। फिर इसके साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जी डॉक्टर साहब अरशाद। जी जरूर। रुखसत के वक्त आंखें हमारी जो नम नहीं, क्या हमको तेरे जाने का कोई भी गम नहीं। तस्वीर उनकी रहती है आँखों के सामने, हिजरा तो मेरे वास्ते वजहे अलम नहीं। पेशे यजीद वक्त ये गर्दन न झुक सकी, कटने के बाद भी मेरी गर्दन में खम नहीं। शुक्रिया जी। बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमाल का पढ़ देते हैं। मुझे तो बाद दफा शक पड़ता है जिस तरह आपने रिकॉर्ड करके रखी हुई है स्टूडियो में, तो फिर सुनाते हैं, बरल मजा आ जाता है। तो मेरी कल भी मैं जब सुन रहा था मैंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि इतनी प्यारी आवाज में आप सब जब चाहे सुना देते हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों आपकी का, इनायत है भाइयों, जी। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारे साथ के सही साहब हैं, उनको उन्होंने आपकी तस्वीर मांगी है, मैं आपका प्रोग्राम भेज दूंगा, वो सुनेंगे। जी राणा साहब आपको भी उन्होंने सलाम दुआ भेजा है, हमारी एक जी कलम बहुत कबीला शुक्रिया, के सदर जज़ाकल्लाह, हैं मेरी तरफ से भी पाकिस्तान मोहब्बत के। भरा सलाम। तो आप इंशाल्लाह बातें फिर होंगी, खूब रज रज के बातें करेंगे। नाजरीन आज इतना ही काफ़ी है। आपका शुक्रिया कि आप मुझे देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, वरना नहीं तो मैं तो करते कहता था वही जो सा क्या नाम है उसका, अफजल, क्या नाम है उनका, शेर मुरव्वत, अफजल, शेर अफजल शेर मरवत, शेर अफजल मुरव्वत। तो वो जो प्रोग्राम जो तो बड़े शेर डायलॉग अफजल है मरवत जी, हाँ, मरवत नहीं म- मरवत। मर हाँ, हाँ, मरवत मरवत हाँ, बस। वो फिर मुझे दोनों दोस्तों ने हौसला दिया कि कोई नहीं, आगे चली चलो। नादरीन यही तो मसला होता है हमारे, कॉपीराइट बाद दफा हम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं जी इत्थे आओ हुण तुसीं साडे काबू आ गए जे, फिर बढ़ गया प्रोग्राम, मुझे करना पड़ता है। तो अब फिर इन्होंने हौसला दिया है, राणा साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्त अपना ख्याल रखें।
तो मैं फिर राना साहब ने एक मेरा काम करना था, मैं उनसे पता करूंगा कि अगर वो काम हुआ तो नाज़रीन एक बहुत ही अहम स्पेशल इंटरव्यू हम पाकिस्तान से करेंगे। तो अल्लाह करे कि हमारा राब्ता हो जाए। नाज़रीन जो जबर की ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं उनके लिए दुआ करें। हमने कल प्रोग्राम देखा है, उन प्रोग्राम करने वालों की हिम्मत है कि उन्होंने उस मौजू को उठाया है, वसअतुल्लाह खान ने और उनकी टीम ने, उन्होंने कुछ ना कुछ मौक़िफ़ बयान किया हमारे एक दोस्त का कि पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक़ की वो पामाली हो रही है, बल्कि ना सिर्फ जिंदा की बल्कि फोत शुदगान की भी हकूक़ की पामाली की जा रही है। हमने प्रोग्राम भी किए हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ये जबर के वक्त जल्द कट जाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।